नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं नवरात्रि के 8वें दिन की सबसे पवित्र कथा, माँ महागौरी की पवित्र कथा। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से माँ महागौरी की पूजा करता है, उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं भी खत्म हो जाती हैं। यहाँ तक कि विवाह में आ रही बाधा भी दूर हो जाती हैं। तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि हो सकता है माँ महागौरी आपकी भी मनोकामना पूरी कर दे। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उन्होंने जंगल में रहकर हजारों वर्ष तक तप किया। न उन्होंने अन्न ग्रहण किया, ना ही जल। उनका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता गया और धूप और धूल और कठिन तपस्या से उनका रंग काला पड़ गया। लेकिन माता का संकल्प अडिग था। उनका मन केवल भगवान शिव को पाने में लगा था। आखिरकार उनकी इस अटूट भक्ति और तपस्या से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। वे माता पार्वती के सामने प्रकट हुए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को जल से स्नान कराया। जैसे ही गंगा जल माता के शरीर पर पड़ा, उनका शरीर अत्यंत उज्जवल और गौर हो गया। उनकी सुंदरता दिव्य हो गई। तभी से माता पार्वती का स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। एक और कथा के अनुसार, जब माता ने कालरात्रि के रूप में राक्षसों का संहार किया, तो उनका स्वरूप अत्यंत भयानक और काला हो गया था। भगवान शिव ने मजाक में उन्हें काली कह दिया। यह सुनकर माता को बहुत पीड़ा हुई और उन्होंने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। कई वर्षों की तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और माता को दर्शन दिए। उन्होंने माता से कहा कि वे हिमालय में मानसरोवर में स्नान करें। जैसे ही माता ने उस पवित्र जल में स्नान किया, उनका शरीर दूध के समान सफ़ेद और उज्जवल हो गया और तभी से उनका नाम पड़ा महागौरी। महागौरी का स्वरूप अत्यंत शांत, सुंदर और करुणामयी है। वे सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं। उनका वर्ण चंद्रमा की तरह उज्जवल है। माता के 4 हाथ होते हैं। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू, तीसरा हाथ अभय मुद्रा में होता है और चौथा हाथ वरदान देने की मुद्रा में। उनका वाहन है सफ़ेद वृषभ यानी बैल। जहाँ माँ काली का रूप भयानक है, वहीं माँ गौरी का स्वरूप शांति, पवित्रता और प्रेम का प्रतीक है। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से महागौरी की पूजा करता है, उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। मनचाहा जीवन साथी मिलता है। घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। विशेष रूप से जिन लोगों के विवाह में हो रही देरी, उन्हें माँ गौरी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अष्टमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। स्नान करके स्वच्छ कपड़े धारण करें। पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें और घी का दीपक जलाएं। फिर सच्चे मन से माता का ध्यान करें और इस मंत्र का जाप करें, ओम देवी महागौरी नमः। माता को सफ़ेद फूल, नारियल और मिठाई अर्पित करें। इस दिन गुलाबी या सफ़ेद वस्त्र पहनना बहुत शुभ माना जाता है। तो भक्तों, ये थी महागौरी की दिव्य और पवित्र कथा। अगर आप भी चाहते हैं कि माँ महागौरी की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे, तो कमेंट में ज़रूर लिखें जय माता दी। और ऐसे ही भक्ति से भरी कथाएं सुनने के लिए ज्योति भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।